अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे जी हिमालय क्लियर कंप्लेक्शन फेस वॉश की। हिमालय नीम फेस वॉश का रिव्यू मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला फेस वॉश अक्सर लोग स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम जानेंगे कि क्या ये वाकई काम करता भी है या नहीं। बट बिफोर दैट मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन अमेजिंग कॉन्टेंट। थैंक यू। ओके, हिमालय फेस वॉशेस की जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ये सारे फेस वॉशेस जो होते हैं वो सोप फ्री होते हैं। इस फेस वॉश की फॉर्मुलेशन ज्यादातर नीम फेस वॉश की तरह ही है, बस इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा डिफरेंट है। इसमें नीम और टर्मरिक्स के बजाय लिकोरिस और व्हाइट डेमर है, इसमें सेफ्रॉन है। सो लेट्स डिस्कस दैट। अच्छा, तो हिमालय ब्रांड ने इस फेस वॉश को एज अ व्हाइटनिंग फेस वॉश इंट्रोड्यूस किया है, और जिन दो इंग्रेडिएंट्स के लिए उन्होंने ये वाला फेस वॉश एडवर्टाइज किया है वो है लिकोरिस और व्हाइट डेमर। लिकोरिस में वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है और व्हाइट डेमर में भी सेम वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है। इससे आपके जो चेहरे पे स्पॉट्स होते हैं वो फेड होते हैं और आपके चेहरे पर काफी अच्छा ग्लो आता है। नेक्स्ट इसमें है सेफ्रॉन। इससे भी आपकी जो कम्प्लेक्शन होती है वो इवन आउट होती है। आपके जो फेस पर डार्क स्पॉट्स होते हैं या येलोनेस होती है अराउंड द माउथ, उसको ये लाइट करता है और आपकी स्किन की कम्प्लेक्शन को इवन आउट करता है। बाकी इसमें क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट भी मौजूद है जो स्किन को हाइड्रेट करता है। और प्राइस की बात करें तो ये 160 रुपीज़ में आपको 50 ml क्वांटिटी मिल जाएगी। ओके, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये वाला फेस वॉश मैंने 2 टाइम्स अ डे 1 वीक तक यूज़ किया और ना मेरे फेस पर इससे कोई ग्लो आया और ना इससे मेरे स्किन टोन को इवन किया। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप अपने स्किन टोन को इवन करना चाहते हैं तो वो रातों रात तो होने से रहा, 1-2 हफ्ते में नहीं होगा। आई डिसाइडेड कि मैं इसको सेकेंड वीक भी यूज़ करूं ताकि मैं आपके साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूं। लेकिन मैंने उसके बाद इसको जल्द ही यूज़ करना स्टॉप कर दिया क्योंकि ये मेरे फेस को उतनी अच्छी तरह क्लेंस नहीं करता जिस तरह के वो नीम वाला फेस वॉश करता है। वो वाला फेस वॉश जो है वो ऑयली स्किन के लिए फॉर्मुलेटेड है और ये वाला जो है ये नॉर्मल स्किन के लिए है। इससे मेरे फेस पर जो ऑयल होता है वो अच्छे से रिमूव नहीं होता। मैं अच्छे ब्रांड्स के क्लेंजर्स यूज़ करती हूँ। ये फेस वॉश मेरे फेस को प्रॉपरली क्लीन नहीं करता। इस फेस वॉश को इस्तेमाल करने के 1 घंटे बाद मेरे फेस पर फिर से ऑयल आ जाता था, विच मीन्स कि ये सीबम को कंट्रोल नहीं करता, आपके फेस के ऑयल्स को कंट्रोल नहीं करता। ऑयली स्किन वालों के लिए मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि जब तक आपका फेस जो है वो प्रॉपर क्लेंस नहीं होता, आप जो बाकी स्किन के स्टेप्स करते हैं उनका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो अच्छे से आपके स्किन में पेनिट्रेट नहीं होते। ड्राई कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि कितने टाइम में ये आपके स्किन टोन को इवन करेगा या आपकी फेस पर ब्राइटनिंग इफेक्ट्स लाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसको मैंने 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ऑयली स्किन वाले इस पर अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च ना करें। ऑयली स्किन वालों के लिए मैं हिमालय का नीम फेस वॉश रेकमेंड करूंगी, वो आपके चेहरे पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये था मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू। हिमालय के प्रोडक्ट्स मुझे अक्सर पसंद आते हैं क्योंकि वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और इनके फेस वॉशेस सोप फ्री होते हैं और मेरे फेस पर अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन ये वाला फेस वॉश जो है ये मुझे पसंद नहीं आया और मैं इसे ऑयली स्किन वालों के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इफ़ यू डिड लाइक इट, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।